देखिए, अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा होता है। और क्षार क्या होता है? स्वाद में कड़वा होता है। क्या होता है? और लवण कैसा होता है? स्वाद में नमकीन। लवण का मतलब ही नमक है। लवण का मतलब क्या होता है? नमक ही होता है। ठीक है। तो अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा लगता है, क्षारक जो होता है कड़वा लगता है, और लवण जो होता है नमकीन होता है। अब समझना बात को। अपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेकों पदार्थ का उपयोग करते हैं। मतलब समझ में आ रहा है बात? ध्यान से समझना, क्वेश्चन बनेगा। ठीक से बैठो सब। याद रखना क्लास 10वीं तक के लिए। अब पक्का है परीक्षा में तुमको 10वीं में इससे क्वेश्चन पूछबे करेगा, गारंटी है। चाहे जैसे हो, जैसे बोर्ड एग्जाम होगा ना 10वीं में, उसमें ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पक्का आएगा, पूछा ही जाता है। देखो क्लास 7 वाला जो है हम लोग क्या किए थे? देखो क्लास 7 में हम लोग 3 चैप्टर तक का पढ़ लिए थे। ठीक है। और आज जो पढ़ रहे हैं 4 चैप्टर, जिसका नाम क्या है? अम्ल, क्षारक और लवण। इसके बारे में समझ लो, ये आगे 9वीं में भी काम आएगा और 10वीं में भी काम आएगा। ठीक है। हाँ, जो कि तुम लोगों को शायद देखो, आप अपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली और नमक, क्या अपने दैनिक जीवन समझ में आ रहा है बात? जैसे हम दैनिक जीवन में जैसे हम जी रहे हैं ना, अभी का जो जीवन है उसमें जो हम जी रहे हैं ना, वो दैनिक जीवन में हम नींबू तो खाते हैं सब, इमली भी खाते हैं, नमक भी खाते हैं, शक्कर भी खाते हैं और सिरका इत्यादि सब पदार्थ का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है? सभी बच्चा जितना होगा सब नींबू, इमली, नमक, शक्कर मतलब चीनी इत्यादि सब का प्रयोग करता है, सब खाता पीता है, ये सब चीज अनेकों पदार्थ का उपयोग करते हैं। क्या इस सब का स्वाद एक जैसा होता है? मतलब नींबू, इमली, नमक, शक्कर सब के स्वाद एक के रंग के होए है? ऐसा तो नहीं है। सबका स्वाद क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है। मतलब कहने का कि नींबू का स्वाद जैसे लगेगा क्या? खट्टा। इमली का स्वाद भी लगेगा खट्टा, नमक का स्वाद लगेगा नमकीन, शक्कर का लगता है मीठा। बात समझ में आ रहा है? तो सबका स्वाद क्या होता है? अलग अलग होता है। कुछ चीजों का स्वाद एक जैसा भी होता है। ठीक है। अब समझिए कि क्या इस सब का स्वाद एक समान है? तो हम कहेंगे नहीं। आइए हम सारणी 4.1 में सूचीबद्ध किए गए कुछ खाद्य पदार्थ के स्वाद पर ध्यान दें। यदि आपने इनमें से किसी भी पदार्थ का स्वाद नहीं चखा हो तो उसे चखिए। अभी सबके खिया, उसे चखिए। ठीक है। देखिए क्या कहा जा रहा है, उसे चखिए और परिणामों को सारणी 4.1 में लिखिए। जैसे यहां पर देखिए 4.1 है, नींबू का रस सब आदमी चूसा है कि नहीं? अरे नींबू रस पिया है ना कि नहीं पिया नींबू? तो नींबू क्या हो जाएगा? तो क्या कह रहा है कि पदार्थ का नाम हुआ, ये कह रहा है स्वाद खट्टा लगेगा कि कड़वा लगेगा, ये समझना लिखना है। तो नींबू कैसा लगता है स्वाद में? संतरा कैसा लगता है? संतरा भी खट्टा भी लगता है ना भाई? संतरा खट्टा भी लगता है और मीठा भी लगता है। ठीक है। सिरका जानता है? अचार।
अचार कभी जीवन में खाया है? आ बोयामे कहियो ना, बोयामे के बोयाम खत्म कर दे छिए सर न। दही खाया है कभी? दही में क्या होता है? पिलुआ। दही में क्या होता है? पढ़ाए है ना, मतलब बैक्टीरिया, मतलब उसमें क्या होता है ना कि हाँ लाभदायक जीवाणु इत्यादि वगैरह सब होता है। इमली भी खाया होगा, शक्कर भी। तो इस सब कैसा लगता है खाने में बना करके लाएगा? खीरा कैसा लगता है? खीरा मीठा लगता है। वो लगेगा नहीं नमकीन नहीं मीठा, वो लगेगा मतलब क्या पैनगर जका, तो ओकरे को है करवा। बात समझ में आया? वो क्या, उसको लिखना क्या, खीरा क्या लगेगा? करवा जैसा। कच्चा आम आब गेले मौसम ना है ना, कच्चा आम, ठीक है। अंगूर, अंगूर जानता है? खाने का सोडा, खाने वाला सोडा जो पकौड़ा बनबे छे तो बमक जाए फूल का, है ना। आंवला खाए, आंवला जानता है ना, आंवला का जूस इत्यादि सब बनता है ना जी, वही। नमक हो गया, शक्कर हो गया, इमली हो, तो इस सब का स्वाद सब क्या होता है? अलग अलग होता है, ठीक है। अब अभी देखना कि हम यहां पर प्रैक्टिकल करके कुछ दिखाएंगे। चेतावनी, क्या? किसी भी वस्तु को तब तक मत चखिए, समझो आप, किसी भी वस्तु को तब तक मत चखिए जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा ना जाए। किसी भी वस्तु को तब तक स्पर्श न करे जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा ना जाए। जीवन में एक बाबू देखो, याद रखना बाबू, कि कहीं भी कोई नई वस्तु अगर होगा ना, मतलब देखना, एगो बात समझो, कभी न कभी जीवन में कभी कभी अगर अल्टरनेटिंग चीज रहेगा, आ तुम अगर छू लिया चाहे जीभ से चख लिया, तो समझ जाना कि तो कहीं ऐसा ना हो, ऐसा चखते चखते एगो चीज ऐसा खिया जा, चखा जाएगा कि चख जाओ, तब जय हो, है ना। क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना भाई, जहरीला चीज चखा जाएगा तो बस पार, ठीक है। तो चेतावनी है कि जीवन में कभी भी नया चीज कभी भी देखना तो इन्हें समझना कि खाए वाला है, खाइए ले छी, ठीक है। किसी भी वस्तु को तब तक मत चखिएगा, मतलब नहीं चखिएगा, नहीं चाटब। कब तक? जब तक कि ऐसा चाटने को नहीं कहे है, ठीक है। किसी भी वस्तु को तब तक नहीं छूना, नहीं तो हाथ जड़ जाएगा, नहीं तो हाथ बस नशा लग जाएगा, सीधी सी बात। ऐसा ऐसा पाउडर सब, ऐसा ऐसा वस्तु सब आता है। अब देखो, आप देखेंगे कि इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा, किसमें से? इसमें से। कुछ पदार्थ कड़वा और कुछ पदार्थ मीठा, कुछ पदार्थ नमकीन लगता है। बात तो सही है कि नहीं? इसमें से जितना भी पदार्थ है सब कुछ न कुछ कड़वा लगता है, कुछ न कुछ खट्टा लगता है, कुछ न कुछ नमकीन लगता है और कुछ न कुछ मीठा लगता है। तो इसमें से नींबू का रस कैसा लगता है? खट्टा लगता है। कैसा लगता है? संतरा का रस कैसा लगता है? खट्टा भी लगता है, कभी कभी मीठा भी लगता है, लेकिन संतरा कुछ ना कुछ खट्टा लगता है। सिरका, अचार, खट्टा। दही, दही दही खट्टा होता है भाई। इमली क्या होता है? शक्कर क्या होता है? नमक क्या होता है? आंवला क्या होता है? खाने का सोडा क्या होता है? वो कड़वा लगता है, वो कड़वा लगता है। अंगूर मीठा लगता है, कच्चा आम खट्टा लगता है, खीरा कड़वा लगता है।
मतलब जो चीज पैंसोख बुझे छे, पैंसोख नहीं कहे पैंसोखा लगे लगे हो, तब पैंसोख का मतलब करवा। बात समझ में आया? जैसे कभी कभी पानी जो पिएगा तो पानी कहीं कहीं दूसरे दूसरे जगह जाकर के पिएगा तो पानी अच्छा नहीं लगता है, तो बिल्कुल बेकार लगता है ना। अब देखिए यहां कहा जा रहा है कि आप देखेंगे कि इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद कैसा कैसा, खट्टा, कड़वा, तो कुछ मीठा, तो कुछ नमकीन सा लगता है। अब देखिए, क्या मैं सभी पदार्थों का स्वाद ज्ञात, देखिए क्या मैं सभी पदार्थों का स्वाद ज्ञात करने के लिए उन्हें चख सकता हूं? नहीं। हर एक चीज को चखने से पहले प्रैक्टिकल कर लिया जाता है। जैसे हम थर्मामीटर से चेक करते थे ना जी, वैसे ही पहले इसको एक मशीन के द्वारा चेक किया जाता है। बात समझ में आया? इसको मशीन के द्वारा चेक किया जाता है। एक स्केल आता है, जो अम्ल है कि कड़वा है कि खट्टा है, क्या लगेगा, वो एक मशीन आता है, उससे चेक किया जाता है। तो क्या मैं सभी पदार्थों का स्वाद ज्ञात करने के लिए उन्हें चख सकता हूं? तो जवाब आना चाहिए क्या? नहीं। रे मर जाबे नहीं चखे हो ना? नहीं। क्या तुमने चेतावनी नहीं पढ़ी? क्या तुमने, देखो ई चेता रही है कि तुमने चेतावनी नहीं पढ़ी। हमें अज्ञात पदार्थों को नहीं चखना। अज्ञात मतलब जिस पदार्थ के बारे में हमको नहीं पता हो उसे हमें चखना नहीं चाहिए। ये हमें हानि पहुंचा सकते हैं, ये हमें। चलिए अब हम समझते हैं कुछ बात। अम्ल और क्षारक, क्या? अम्ल और क्षारक के बारे में पहले समझते हैं। दही, नींबू का रस, संतरा का रस और सिरका का स्वाद खट्टा होता है। अभी हम बोले दही कैसा लगता है भाई? खट्टा। नींबू का रस कैसा लगता है? खट्टा। संतरे का रस भी कैसा लगेगा? खट्टा। सिरका अचार क्या लगेगा? खट्टा। इस पदार्थों का स्वाद खट्टा क्यों लगता है? क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि इसमें एसिड होता है। क्या होता है? और एसिड का मतलब होता है अम्ल। एसिड का मतलब क्या होता है? एसिड होता है। एसिड को हम अम्ल कहते हैं। अम्ल, इसमें अम्ल होता है, ठीक है। एसिड होता है। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। कैसी होती है? इस पदार्थ की जो रासायनिक प्रकृति होती है वह अम्ल होती है। क्या होती है? अम्ल होती है। देखो बात समझ में आ रहा है? तो अब बात नहीं करो। देखो अम्ल और क्षारक मतलब दही, नींबू का रस, संतरा का रस, चाहे सिरका इत्यादि स्वाद में कैसा लगता है? आप पूछेगा खट्टा क्यों लगता है? क्योंकि उसमें अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल होता है। अम्ल के कारण कैसा लगता है? खट्टा लगता है। ऐसे पदार्थ की रासायनिक प्रकृति क्या होती है? अम्ल। यानी कि ऐसे पदार्थों की जो रासायनिक प्रकृति होती है, केमिस्ट होता है, वो क्या होता है? अम्लीय होता है, ठीक है। एसिड शब्द की उत्पत्ति जो है ना, एसिड इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में अम्ल। और एसिड शब्द कहां से आया है? तो लैटिन से आया है, लैटिन भाषा से। एसिड जो है ना लैटिन शब्द है बाबू, जो एशियर से हुई है। एशियर, एशियर से हुई है, मतलब लैटिन शब्द। यानी कि एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, लैटिन शब्द के एशियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा।
एसियर का अर्थ क्या होता है? खट्टा। इस पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? प्राकृतिक अम्ल होते हैं का मतलब ऐसा हुआ कि मतलब प्राकृतिक का देन है कि नींबू खट्टा होता है। ये तो हो गया खट्टा वाली बात। अब देखो खाने का सोडा, जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं, कैसा होता है? क्या इसका स्वाद भी खट्टा होता है? नहीं। यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा होता है? खाने वाला सोडा जानता है ना? तो चलो, यदि नहीं अगर स्वाद में देखो, स्वाद भी, इसका स्वाद भी खट्टा है, यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा है? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है इसमें कोई अम्ल नहीं है। अगर खाने वाला सोडा का स्वाद खट्टा नहीं है तो समझ जाना कि उसमें अम्ल नहीं है, मतलब एसिड नहीं है। ठीक है। इसका स्वाद कड़वा है। इसका स्वाद क्या है? कड़वा लगता है। क्या लगता है? कड़वा लगता है। अब पूछेंगे बाद में हम, एक नंबर में जैसे कल बताए थे, देखा था पूरा क्वेश्चन बन गया था, वैसे ही बनेगा। यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगली के बीच रगड़ेंगे तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। इसके विलयन का मतलब यह हुआ सोडा। अरे सोडा तो सब आदमी देखा ही होगा ना भाई। ओकरा कनी पानी में घोर देवे आ हाथ से एना एना करबे तो सरफ जाका फैना जाता, हल्का सा बन जाता है। ठीक है। सरफ जानता है सरफ कैसा लगता है? कड़वा। सर्फ कैसा लगता है? अरे सर्फ साबुन है, जब मम्मी जे नहाबैत रहे आँख में जे लग जाता है ना एना छटपटाइत रहे छी, अरे साबुन कड़वा नहीं लगता है? लगता है ना जी? आँख में करो नहीं लगता है ना? उंगलियों के बीच रगड़े तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है ना बाबू, जो पदार्थ कड़वा लगता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसा लगता है वह क्षारक होता है। समझ में आया? जो स्वाद में देखो, जो पदार्थ स्वाद में कड़वा होता है ना, उसको स्पर्श करने पर साबुन जैसा लगता है। कैसा लगेगा? साबुन जैसा लगता है, उसे हम क्षारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इस पदार्थ की प्रकृति क्षारीय होती है। जैसे अम्ल पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है? अम्लीय। तो क्षारक वाले पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है? क्षारीय। समझ में आया? चलो अब आगे। यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते, क्या? यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते हैं तो हमें उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी? अगर हम, अब यहां पर बात ये उठ गया कि हम किसी भी पदार्थ को चखेंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कड़वा है कि खट्टा है कि मीठा है? कैसे पता चलेगा? तो सोचो, कोई जरूरी है कि खा करके ही पता करेगा? अगर खा करके पता किया जाता तो ऐसा करते करते वैज्ञानिक सब मरिए जाता नहीं। अगर जो पदार्थ हमको नहीं पता है कि खाने वाला है, आ कहते एकरा चख कर देखी तो खट्टा लगे है कि नमकीन, आ कहीं वैसा जहरीला चीज आ जाए तब तो मर जाएगा। बात समझ में आया? तो इसके लिए मशीन सब आता है। क्या आता है? मशीन आता है। ठीक है। क्या आता है? मशीन आता है, उसके द्वारा इसको जांचा जाता है। अब देखो, कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय, मतलब कोई पदार्थ या तो अम्लीय है या तो क्षारीय है। ठीक है। इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता
है और यह पदार्थ सूचक कहलाता है। सूचक किसे कहते हैं? जिस पदार्थ का प्रयोग किसी भी प्रकार के अम्ल या क्षार के परीक्षण करने के लिए किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। अभी जैसे बताएंगे, जैसे खाना खाता है आ शॉट पर गिर गेले दाल चाहे सब्जी है, रे बात समझ में आया है? अगर शॉट पर दाल या सब्जी गिर जाए है, हल्दियान हल्दियान लगल लगल आ तब ओकरा देखबे साबुन से छोड़ाबा ला जेबे तो कैसा लगता है? कलर उसका चेंज कर देगा। नहीं होगा तो घर पर जाना, आज जानबूझ करके खैबो करना आ गिरेबो करना, ठीक है? आ साबुन से धोना, उसका कलर क्या होगा? चेंज होगा, ठीक है? अब देखो सूचक कहलाते हैं। सूचकों को जब हम अम्लीय अथवा क्षारीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उसका रंग बदल जाता है। तो अभी हम क्या बोले कि जैसे हल्दी है, उसमें हल्दियान पीला पीला रहता है ना जी। अगर दाल गिरा चाहे सब्जी गिरा तो पीला पीला रहेगा। अब पीला चीज पर साबुन वाला चीज दो देवे, साबुन क्या होता है? क्षारीय। साबुन वाला चीज अगर डालेगा उस पर तो कलर उसका अलग दिखेगा, तुम देख लेना आज करके। बस समझ में आया? हाँ। अच्छा, सूचकों को जब हम अम्लीय अथवा क्षारीय पदार्थ युक्त विलयन में मिला जाता है तो उसका रंग क्या हो जाता है? बदल जाता है। जैसे हल्दी, हल्दी का रंग बदलता है। हल्दी का रंग क्या बदलता है कि हल्दी गिर गया कपड़ा पर और उसको साबुन लगा करके छुड़ाओ तो उसका कलर चेंज। जैसे अभी करके दिखाएंगे। घबराओ ने। लिटमस पत्र, क्या हल्दी तो सब जानता है, आई लिटमस पत्र देखो, इसका कलर हम अभी चेंज करके दिखाएंगे तुम लोगों को। जादू, ये लाल है ना, इसका कलर चेंज कर देंगे। ये देखो, ये क्या है? नीला है ना, इसका भी कलर चेंज कर देंगे। ऊ कथी देखियो ना, अभी घबराए किया छी, सारा चीज दिखाएंगे हम। गुड़हल, गुड़हल तो अभी, गुड़हल जानता है तुम लोग? नहीं नहीं, गुल्लर नहीं, गुड़हल हो है, ठीक। गुड़हल की पंखुरिया, गुड़हल के पंखरी, जैसे गुड़हल होता है ना, इसको भी जो कोई कोई चीज बनाया जाता है गुड़हल के पंख से आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले और भी कई प्रकार के सूचक होते हैं। अब देखो, क्या आप जानते हैं किसमें क्या पाया जाता है? मतलब एसिडिक अम्ल में क्या पाया जाता है? अब देखो किसमें पाया जाता है, आप यहां याद कर ले। बाबू पूछेगा परीक्षा में, ये सब 10वां में पढ़ना जरूरी है। 10वां में 9वां में पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। बोर्ड एग्जाम में सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे कोई भी परीक्षा दो, आगे 11वीं 12वीं के से कोई भी परीक्षा देगा, ये सब पूछा जाता है। किसी न किसी एग्जाम में पूछ लेता है। सब में से एक एक क्वेश्चन या दो दो क्वेश्चन किसी न किसी, कोई भी एग्जाम हो, सब एग्जाम में पूछ ही लेता है। अब जैसे समझो यहां बात को भाई, देखो यहां क्या है ना, अम्ल का नाम है। क्या है? अम्ल जो होता है ना, अभी हम अम्ल बोले, खट्टा, तो सब खट्टापन अलग अलग लगता है। तो अम्ल जो होता है ना, कई प्रकार से होता है। एसिटिक अम्ल जैसे हम बोले ना, तो टार्टरिक अम्ल होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है, कई प्रकार का अम्ल होता है जो आपके सामने है। अब किसमें क्या पाया जाता है? जैसे चींटी तुमको काटता है ना, चींटी, तब बिसबिसाता क्यों है? अरे चींटी जो काटता है ना, तो बिसबिसाता क्यों है? तो चींटी काटने का क्या है कि उसमें फॉर्मिक अम्ल जो पाया जाता है ना, देखो चींटी काटा, तुमको चींटी काटा, तो चींटी कैसे काटता है? चाहे मच्छर कुछ काटता है तो बिसबिसाता है ना, चींटी का डंक।
तो चींटी जो काटता है और तुमको बिसबिसाने लगता है, तो बिसबिसाने का क्या कारण है? क्योंकि उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। बात समझ में आया? जैसे क्या होता है ना, चींटी या कोई चीज काटा तो तुमको जैसे ही बॉडी में यूं देखो, बॉडी में ऐसे क्या करता है, सूर को पेश देता है। अरे सूर पेश दिया ना, थूक फेंक दिया। तो बात समझ में आया? काटने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आपके कहीं भी बॉडी में कुछ काटा और वो काटता है तो वो ऐसे सूर, अरे भोंकता है ना, ऐसे पेशा थूक दिया है अंदर। तो जब ये वो थूक देता है ना, तो वो समझो क्या थूक दिया, फॉर्मिक अम्ल। अरे बात समझ में आया? ये फॉर्मिक अम्ल उसमें थूक दिया, और जब ये फॉर्मिक अम्ल अहाँ के बॉडी में आता धो देलक तो इतने दूर दुखा लगे है, बिसबिसा लगे है। अरे बात समझ में आया? अब ये नहीं समझना उस सूर है तो थुकाई के ना है, थुका जाता है। बात समझ में आया? तो होता ऐसा है कि अगर कोई भी चींटी आपको काटा, जैसे कोई चींटी काटता है तो नहीं भी बिसबिसाता है, आ कोनो कोनो चींटी काटे है तो खूब बिसबिसात रहे है, मतलब उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। बात समझ में आया? अब देखो नींबू, नींबू के रस में जो है, या कोई फल जो खट्टा लगता है संतरा वगैरह, तो उसमें क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल कहो या सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अरे याद हो रहा है ना? बात समझ में आ रहा है? यानी कि सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल। नींबू का रस कहो या कोई फल संतरा, नींबू इत्यादि वगैरह में क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टिक। जैसे तुम खूब दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है, अब पेट दर्द करने लगा, बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि पेट में लैक्टिक अम्ल बन जाता है वहां, और ज्यादा लैक्टिक अम्ल बनेगा तो क्या होगा? दर्द उखड़ जाता है। जैसे हाथ को ऐसे ऐसे किए, ऐसे ऐसे किए, ऐसे ऐसे किए, और जब 100 बेर 200 बेर, 1 2 लाख करोड़ 15 करोड़, तो हाथ क्या लगेगा? दुखने लगेगा। अरे दुखने लगेगा ना। क्या होगा? क्योंकि इस हाथ में क्या हुआ? लैक्टिक अम्ल बन गया। क्या बन गया? बात समझ में आया? क्यों? क्योंकि इससे काम करवे लिए बहुत है, हाथ खूब चले लिया, एक ऑक्सीजन मिलवे नहीं के लिए सही से, ऑक्सीजन समाप्त, इसलिए क्या हो गया? दर्द होने लगा। बात समझ में आया? तो देखिए दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? पालक। पालक जानता है? पालक, पालक के साग ना, पालक का साग ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। पालक के साग में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। आंवला, सिट्रिक फल, मतलब एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा अम्ल? आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। अब विटामिन सी पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल में। बात समझ में आया? एस्कॉर्बिक अम्ल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है। अब देखो इमली हो, चाहे अंगूर हो, चाहे कच्चा आम हो, अभी आब रहा है, तो कच्चा आम कहे या अंगूर कहे या इमली कहे, उसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सब जीके के लिए काम आएगा। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो ये चीज याद हुआ, बात समझ में आ गया। अब चलते हैं ऊपर बताए गए सभी अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं, मतलब प्राकृतिक रूप से पहले से दिया हुआ है। ठीक है, फिक्स है वो बात। चलिए आगे समझते हैं। अब क्षार, ये क्या था? अम्ल के बारे में। अब किसके बारे में? क्षार के बारे में समझते हैं। क्षारक का नाम, क्षारक
किसमें क्या कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो देखिए समझिए, चूने का पानी, चूना का पानी जानता है? चूना का पानी जानता है ना जी? तो चूना के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे CaOH2। इस शुष्क बुझा चूना हुआ। शुष्क बुझा चूना मतलब भखरा चूना हुआ। क्या हुआ? ये भखरा चूना का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या लिखा हुआ है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे पानी का सूत्र क्या होता है? तो ये बोलते हैं ना ये जल है, वैसे ही ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब क्या है? ये भखरा चूना या शुष्क बुझा चूना। ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच इत्यादि साफ करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है। खिड़की में कांच वगैरह शीशा सब साफ किया जाता है ना, शीशा पर गंदा वगैरह, जैसे हम लोग ये सब का प्रयोग करते हैं इस पर। तो वो जो होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है भाई? अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। साबुन, साबुन भी क्षार, साबुन में क्या पाया जाता है? क्षार। तो कौन सा क्षार पाया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड क्या बताता है? क्षारक को। और अम्ल, हाइड्रोजन क्या बताता है? अम्ल क्या बताता है? हाइड्रो, जैसे H+ आयन, तो क्या बताया? ये अम्ल है। OH-, तो ये क्या बताया? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड ई आयन, समझो। कौन गिरा जी? हाइड्रोक्साइड आयन तो ई ऋणायन, हाइड्रोजन आयन तो ई धनायन, प्लस वाला तो धनायन। तो ये अम्ल को बताता है। किसको बताता है जी? और ये किसको बताता है? क्षारक को। क्षार को। क्षार का दूसरा नाम भस्म। क्या है? समझ में आ रही है? हाँ देखो, दूधिया मैग्नीशियम, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो दूधिया मैग्नीशियम में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या पाया जाता है? समझ में आया कि नहीं? अब चलते आगे। देखो 4.2। अब लिटमस पत्र, इसको हम बोलते हैं लिटमस पत्र, जो हम लेल छिए। हाँ, जादू करे वाला ये लिटमस पत्र ही है। इसका कलर हम चेंज करके दिखाएंगे अभी। ठीक है, इसको बोलते हैं अब देखो बाबू, लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है। क्या है? हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक में कौन आता है? जैसे लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। क्या है? लाइकेनो यानी सेक से निष्कर्षित किया जाता है। आसूत जल में इसका रंग नीलसोन यानी नीलसोन होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है, मतलब अम्ल वाला में, अभी लिटमस पत्र को देखना कि खट्टा वाला चीज में मिलेबे तो ओकर कलर अलग कर देते, लाल वाला के पीला जका में, यानी कि लाल है ना, तो ई लाल वाले को बना देगा नीला कलर, आई नीला कलर वाले को लाल बना देगा। ठीक है, वही कहा जा रहा है। ठीक है, कि अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू? लाल। और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल बला नीला हो जाता है। बात समझ में आया कि लाल बला को नीला बना देता है क्षारीय,
और नीला वाला को लाल बना देता है खट्टा अम्ल। बात समझ में आया? यह विलयन, विलयन का मतलब क्या होता है? घोल। विलयन का मतलब क्या होता है? घोल। यह विलयन, यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। किसमें? कागज की पट्टियों के रूप में। जैसे है ना, कागज की पट्टी जैसा नहीं है, कागज की पट्टी जैसा है ना जी, रूप में उपलब्ध होता है, जिसे लिटमस पत्र कहते हैं। हम अभी बोले ना कि इसको क्या बोलते हैं? लिटमस पत्र। बात समझ में आया? उसको भी बोले थे लिटमस पत्र कहां है, लाओ, है ना। कहते हैं सामान्यतः यह लाल और नीला लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। सामान्यतः किस रंग में रहता है? लाल, लाल रंग में और नीला रंग में उपलब्ध होता है, जो बाजार में मिलता है हर जगह। ही नहीं, समोसा वाला दुकान में चाहे जिलेबी वाला दुकान में नहीं मिल जाती है, सब बुझे छे ना, आने तक किराना वाला दुकान में। फिर क्या ना बैसले देखियो। और नीले लिटमस पत्र के, यानी लाल लिटमस पत्र और नीले लिटमस पत्र के रूप में होता है बाबू। जो ये है, ये लाल लिटमस पत्र है और ये क्या है? नीला लिटमस पत्र है। बात समझ में आया? अब देखो, अब ध्यान देना कि लिटमस पत्र जो होता है, देखो देखो, ये तो मेरे पास है, देखो वही बात है ना, यह ना कैल है बड़ा, लेकिन यह है, ये भी क्या है भाई? यही है, यही कलर है। देखो वही कलर है, थोड़ा बहुत अंतर लगता है, ठीक है, ये गाढ़ापन है वो। लाइकेन, ए वाला क्या? लाइकेन। और लाल व नीला लिटमस पत्र है, ई बी वाला, ई वाला, ये तो लाइकेन है। ये क्या है? लाइकेन है ये चीज, और ये क्या है? लिटमस पत्र। तो ऊपर में क्या कहा? देखो, सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है, इसी पौधा से बनाया जाता है। ये वाला लाइकेन, लाइकेन का पौधा टाइप में आता है, उससे एगो कागज पर इसको घस घस के बनाया जाता है। बात समझ में आया? समझ में आया? तो यहां तक हो गया खत्म बात, है ना। अब देखो, अब देखो, अब तुमको करके दिखाते हैं जादू। अब जादू दिखाते हैं तुम लोगों को। जैसे देखो, ये कौन सा कलर है भाई? कौन सा कलर है? सबको दिख रहा है दोनों आंख से। देखिए अभी क्या कहा, इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं? नींबू का रस डालते हैं। देखो देखो इसका कलर, देखो देखो, नहीं दिख रहा? लाल बना दिया है। अरे लाल बना दिया ना, पहले जादू सब अब हमरा ई कागज हमरा पास। रे बात समझ में आया? बात समझ में आया? देखो क्या बना दिया, लाल बना दिया ना, मंत्र से लाल बना दिया ना। अरे लाल नहीं बना दिया मंत्र से। देखो अभी क्या है, अभी कैसा है जी? इस पर डालेंगे क्या? नींबू का रस। कोई अरे रे बात समझ में आया जी? देखो अब हम छू लिया ना, मेरे हाथ में इतना विष आ गया ना
कि कहीं दूसरे वाले को भी अगर पकड़ेंगे, देखो यहां पर तो अभी क्या है जी, नीला, देखो छुएंगे तो लाल बना रहा है। कहता हमारा हाथ में नींबू लागल है ना, देखियो लाल बना दिलका, लाल बना दिलका है। बात समझ में आया जी, बना दिया ना। तो अब लाल पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, परीक्षा में पूछेगा कि नीला लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है, तो अम्ल। अम्ल, नींबू क्या, अचार, यानी अम्ल वाला कोई भी चीज इस पर डालेंगे खट्टा वाला तो बना देगा। बात समझ में आया, बात समझ में आया। अब एगो और जादू, अब इसमें है बाबू, क्या है इसमें, क्या है दिख रहा है। अब इसमें देखो ये मंत्र मारेंगे, ठीक है। अभी कौन सा लिटमस पत्र है भाई, देखियो एक राज, देखियो ई में है ना लाल, अभी लाल जाएगा इसमें, किसमें, देखो इसमें जाएगा तो ये कलर इसका चेंज होकर के आ जाएगा, देखो लो, देखा कलर इसका चेंज कर दिया, अरे कलर चेंज कर दिया, समझ में आया। तो बताओ कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, अम्ल कैसे है, क्षारक ना होगा जी। लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है, क्षारक। तुम घर पर भी ऐसा जादू सब करेगा ना तो तुमको एकदम कहेगा, अरे छारा तो जादू वाला है, चेंज को दे, ये नहीं कर देगा। बात समझ में आया, बात समझ में आया कि नहीं आया। ये मिलते आम के दुकान पर, ठीक है। ये कतम मिलता है, बात समझ में आ गया कि नहीं आया। देखो ये क्या, कौन सा कलर है, लाल है ना, इसमें जाएगा तो देखो डूब के आएगा, तो देखो हो गया बात। ये हल्दी है, क्या है भाई, अब इसका कलर है ना जी, अब ये हल्दी है। अब इसको देखो, देखो तो भाई मेरे, देखो तो तुम, देखो कलर, अब देखा, देखा कैसा कलर हो रहा है, बात समझ में आया। देखो कैसा कलर सब हो गया, अरे बात समझ में आया। देखा, अब देखो यहां, देखो यहां है ना जी, देखो देखो, अब यहां देखो, देखा कलर चेंज हुआ। तो बात समझ में आया। हल्दी चाहे लिटमस पत्र, क्या छोड़ते, ए फेंको नहीं, जिसका है, किसका है तो ले नहीं जाएगा सो। देखो मेरे हाथ का कलर देखो यहां चेंज कर दिया, देखो 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 मेरे हाथ का कलर देखो चेंज कर दिया, हल्दी लगल था ना, सर्फ डाले क्या हो गया। तो बात समझ में आया जी। तो यह किसके कारण, कि अगर हम हल्दी में क्षार डालते हैं तो उसका कलर भी क्या कर देता है, चेंज कर देता। क्षार का मतलब अर्थात क्या हो गया,
कोई सर्फ साबुन इत्यादि वगैरह डालते तो उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसका कलर क्या कर देता है जी, चेंज कर देता है। तो कल ये सब जो है पूरा हम कहीं से कुछ भी पूछेंगे, किस पर क्या डालने से कैसा कलर बनता है। बात समझ में आया। देखो यहां तक कि साबुन में हल्दी लगल था, देखो फिर भी इसका कलर चेंज कर रहा है। देखो कैसा बना रहा है, बना रहा है ना, मेहंदी कलर जैसा बना दिया है ना।